जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की संपूर्ण विधि व कथा के बारे में बताऊंगी। तो आप पूरी विधि जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का करवा चौथ स्पेशल वीडियो शुरू करते हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार हर सुहागन स्त्री को अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए साल की 12 चौथ करनी चाहिए। यदि किसी से नहीं होती हैं तो 6 करनी चाहिए। यदि 6 भी नहीं होती हैं तो 4 चौथ तो सभी को ज़रूर करनी चाहिए। ये 4 बड़ी चौथ इस प्रकार हैं। पहली है तिल चौथ, दूसरी है बैसाख की चौथ, तीसरी है भादवे की चौथ तथा चौथी है करवा चौथ। किसी भी चौथ के व्रत में पूरे दिन निराहार रहना चाहिए तथा रात को चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात भोजन करने का महत्व है। इस व्रत में चौथ माता तथा गणेश जी की पूजा की जाती है। सबसे बड़ी चौथ करवा चौथ मानी जाती है। इस दिन मान्यता है कि हमें पूरे दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए तथा चंद्र दर्शन के पश्चात ही पानी पीना चाहिए। इस व्रत में पानी पीने का भी महत्व है। पानी हमें मिट्टी के करवे से पीना चाहिए, इसीलिए इसे करवा यानी मिट्टी का लोटा होने के कारण करवा चौथ कहा जाता है। इस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके पूजा में बैठती हैं। पूजा की विधि इस प्रकार है। पूजा में सारी पूजन सामग्री हल्दी, रोली, लच्छा, पुष्प, गेहूँ आदि तथा अपने अपने रिवाज के अनुसार 10 खाजे या 10 पुए रखे जाते हैं। मिट्टी की गोली बनाकर उसमें 10 कोने बनाए जाते हैं। बीच में ज्वारे रखकर उनकी पूजा की जाती है। गोली पर करवे में पानी से भरकर उसके ऊपर रखा जाता है। करवे पर माला बांधी जाती है। उसके अंदर 2 लौंग, 2 इलायची, 2 काचरी, 1 नींबू, 2 बादाम, कच्चा दूध आदि डालकर उसके ऊपर 10 खाजे रखे जाते हैं। उसके ऊपर 2 पुए कच्चे आटे का दीपक बनाकर घी की बत्ती जलाकर उसके ऊपर रखते हैं। इसके बाद पहले गणेश जी की तथा फिर चौथ माता की विधिवत पूजा करते हैं। पूजा के बाद कहानी कहते हैं। कहानी में पहले गणेश जी की कहानी तथा उसके बाद चौथ माता की कहानी बोलते हैं। इसमें पूजा में चने की थोड़ी सी दाल भी रखनी चाहिए। चौथ माता की कथा सुनते समय चने की दाल 10 दाल कथा के बीच में साड़ी के पल्लू में बांधते हैं। चंद्र दर्शन तथा चंद्रमा की पूजा के बाद चने की दाल को चौथ माता के चढ़ा देते हैं। चढ़ाते समय हमें क्या बोलना चाहिए ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए चौथ माता की कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी की शादी हो गई थी। एक दिन बेटी अपनी ससुराल कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई। इसी बीच करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने और उसकी सभी भाभियों ने करवा चौथ का व्रत किया। 7 भाइयों की वह इकलौती बहन थी, इसलिए वे उसे हमेशा खुश रखते थे। वह अपने भाइयों के साथ ही खाना खाती थी। उस दिन जब खाना परोसा गया तो उसने नहीं खाया। जब भाइयों ने पूछा तो उसने कहा कि मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए मैं चंद्रमा के दर्शन करके ही खाना खाऊंगी। भाइयों से तो बहन की हालत देखी नहीं गई। उनमें से एक भाई ने गांव की पहाड़ी पर जाकर भूसा जलाया, दूसरे ने चलनी लगाई जिससे वो चंद्रमा जैसा लगने लगा, और तीसरा भाई बहन को बुलाने गया कि बहन बहन चंद्रमा उग आया है। बहन ने देखा तो उसने भाभियों को बुलाया। भाभियों ने कहा कि बाईसा ये तो आपका चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन ने कहा कि मेरे भाई मुझसे झूठ थोड़े ही बोलेंगे। ऐसा कहकर उसने चंद्रमा का अर्घ दिया और खाना खाने बैठी। जैसे ही पहला निवाला खाया तो उसे छींक आ गई। जैसे ही दूसरा खाया तो बाल आ गया, और जैसे ही तीसरा निवाला खाया तो ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बहुत बीमार हैं, जल्दी ससुराल आए। माँ ने उसे विदा किया। विदा के लिए ये रिवाज है कि बेटी को कभी भी खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। तो उसकी माँ ने उसे देने के लिए जैसे ही बक्सा खोला और साड़ी निकाली तो पहले काली साड़ी हाथ आई,
फिर निकाली तो सफ़ेद हाथ आई। बार बार ऐसे ही उसकी साड़ियाँ हाथ आई तो वो समझ गई कि ज़रूर कुछ अपशकुन हुआ है। माँ ने बेटी को चने की 10 दाल दी और एक टका दिया और कहा कि इसे साड़ी के पल्लू में बांध लेना। इस समय सभी स्त्रियों को चने की 10 दाल साड़ी के पल्लू में बांध लेनी चाहिए और मोली से गांठ लगा लेनी चाहिए। माँ ने फिर कहा कि रास्ते में जो भी मिले उससे कहना कि पाँव लागूं। जो भी अगर ये आशीर्वाद दे कि सीढ़ी हो, सुपुत्री हो, तेरा अमर सुहाग हो, उसे ही ये दोनों चीज़ें दे देना। बेटी विदा होकर जाने लगी तो रास्ते में जो भी उसे मिलता वह उसके पैर लगती, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, लेकिन सब उसे खुश रहने का ही आशीर्वाद देते। अब वो ससुराल पहुंची तो उसकी ननद घर के बाहर ही बैठी थी। वो जैसे ही उनके पैर लगी उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, सीढ़ी हो, सुपुत्री हो, तेरा अमर सुहाग हो। उसने तुरंत चने की दाल व टका उन्हें दे दिया। जैसे ही वो अंदर पहुंची तो देखा कि उसका पति जमीन पर मृत पड़ा है तथा सभी उसे शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो तो दहाड़े मार मार कर पागलों की तरह रोने लगी और बोली कि मैं भी शमशान जाऊंगी। वो नहीं मानी तो सभी उसे भी शमशान ले गए। पति को जैसे ही मृत्युशैया पर लिटाने लगे तो उसने मना कर दिया कि मैं तो इनके साथ यहीं रहूंगी। वो नहीं मानी तो सबने उसके लिए वहीं कुटिया बना दी। वो अपने पति के साथ वहीं रहने लगी तथा रोज़ चौथ माता से प्रार्थना करती रही कि मेरी गलती माफ़ करना। रोज़ उनसे माफ़ी मांगने लगी। उनकी ननद रोज़ सुबह शाम उसे खाना दे जाती। वो खाने को ज़मीन में गाड़ देती पर खाना नहीं खाती। ऐसा करते करते दिन बीतते गए। तिल चौथ आई। उसने पति के लिए चौथ माता से प्रार्थना की तो तिल चौथ बोली कि मुझसे बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उनसे मांगना। दिन बीते, बैसाख की चौथ आई। उसने फिर प्रार्थना की तो बैसाख की चौथ बोली कि मुझसे भी बड़ी भादों की चौथ आएगी, उनसे मांगना। फिर भादवे की चौथ आई। उसने फिर अपने पति के प्राण मांगे और माफ़ी मांगी तो वो बोली कि तू तो भूखी है, तू तो भाइयों की बहन है, तू तो दिन में चांद उगाने वाली है। तो वो चौथ माता के पैरों में पड़ गई। चौथ माता बोली कि अब करवा चौथ आएगी, वो ही तुझसे नाराज़ है, उनके पैरों में पड़ जाना और वो कितना भी तुझ पर क्रोध करें उनके पैर मत छोड़ना। अपने साथ सुहाग की सभी चीज़ें रखना, वो जो भी मांगे वही दे देना, वही तेरे पति के प्राण लौटाएगी। फिर करवा चौथ आई। वो क्रोध में बोली, अरे भूखी, दिन में चांद उगाने वाली, ओ भाइयों की भूखी बहन। तो उसने उनके पैर पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगने लगी और अपने पति के प्राण लौटाने की बहुत विनती की। चौथ माता ने कहा कि मेहंदी दे तो उसने चट्टी उंगली से मेहंदी दी। काजल दे तो आँख से काजल दिया। सिंदूर दे तो मांग से सिंदूर दिया। इस तरह सभी सुहाग की सामग्री लेकर चौथ माता ने जब चौथ माता ने उसके पति पर छिड़का तो वह जी उठा। जाते जाते चौथ माता उसकी जहाँ रोटियां गाड़ी थी झोपड़ी के ठोकर दे गई तो वहाँ बड़ा सा महल बन गया। अगले दिन जब ननद खाना देने आई तो महल को देखकर डर गई। खिड़की ने उसने अपनी ननद को घर में बुलाया और कहा कि सासू जी से कहना कि उनका बेटा जीवित हो गया है, इसलिए वो उनको गाजे बाजे से लेने आए। उसने जब घर आकर कहा तो किसी ने विश्वास नहीं किया, पर फिर भी जब वे सब वहाँ पहुँचे तो सास तो बहू के पैरों में पड़ने लगी कि बहू तेरा भाग्य है, तथा बहू सास के पैरों में पड़ने लगी कि सासू जी आपका आशीर्वाद है। इस तरह जैसे करवा चौथ माता उस बहन को टूटी, वैसे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी सुनता ने, हुकार भरता ने इस कहानी का मनोवांछित फल देना। इस प्रकार गणेश जी व चौथ माता की कथा सुनने के बाद गणेश जी व चौथ माता की आरती बोलनी चाहिए। उसके बाद संकल्प बोलना चाहिए। गणेश जी चौथ माता की कहानी तथा जो संकल्प बोलते हैं, इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। इसके बाद 1-2 गौरी शंकर जी के भजन गाने चाहिए। सभी सुहागन स्त्रियों को एक दूसरे के सिर, चूड़े व मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। चंद्रमा की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसकी विधि का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। उसके बाद सभी सुहागन स्त्रियों को एक दूसरे को अपने करवे से 10 बार पानी पिलाना चाहिए तथा जो पिलाती है उसे बोलना चाहिए धाप्या, तथा जो पीती है उसे बोलना चाहिए जल से धापा, सुहाग से कोनी धाप्या। फिर करवे की अदला बदली करके सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। चंद्र दर्शन के पश्चात जो पल्लू में बंधी दाल हैं उसको भी एक एक करके हम चौथ माता के चढ़ाते हैं और बोलते हैं, आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, सुहाग दे सत की रानी। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, सुहाग दे
सत की रानी। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। यदि मिली हो तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल प्रेमलता अग्रवाल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।